रामचरितमानस में देखें, ये धनुष टूटा किससे? भगवान राम से, और किसी से नहीं टूटा और किसी से हिला भी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होगी और कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयन, मार्ग नहीं। अच्छा, गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के संग राम जी बैठे हैं, तो राम जी को उपमा क्या दी गई? रघुवर बाल पतंग। राम जी सूर्य हैं, होते हुए सूर्य हैं, और कितना बढ़िया संकेत है। किसी ने कहा कि आपने राम जी को उदय होता हुआ सूर्य क्यों बताया? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि गुरु जी के पास बैठे हैं, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, और इसका अर्थ है जो गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं उन्हीं के जीवन में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का सूर्योदय होता है। अब इस धनुष को तोड़ने की चेष्टा तो बहुतों ने की। कबीरदास जी ने भी इस धनुष को एक रूप में देखा है। कबीरा मोह पिनाक यह बिन गुरु टूटत नाहि। कबीरदास जी कहते हैं ये मोह का धनुष है। मोह माने अज्ञान। यूं कहो कि अज्ञान के कारण ही देहाभिमान, देहाध्यास, और जब तक ये देहाभिमान का धनुष नहीं टूटता, देहाध्यास का धनुष नहीं टूटता, तब तक जीवात्मा परमात्मा के मिलन की एक रूप में अनुभूति नहीं होती। यही इस कथा का रहस्य है। तो ये दो हैं नहीं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। अगर दो हैं तो दोनों ही चकोर, दोनों ही चंद। इसलिए कहिए तो भिन्न। मुझे तो कभी लगता है कि जो ज्ञान की दृष्टि से अद्वय ब्रह्म है, वही प्रेम की लीला करने के लिए अपने संकल्प से ही और स्वरूप में ही दो की भावना कर लेता है। बस इतनी सी बात है, का संकल्प है, लीला विलास है, और यही कारण है। लेकिन वो अपने संकल्प से एक होकर दो रूप में दिखते हैं, और अज्ञान के कारण हम उन्हें दो मानने लगते हैं। यही उनकी माया है। तो अज्ञान की निवृत्ति हो, अब इसके लिए बहुत राजाओं ने चेष्टा की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब काम किया राजा। बलवान तो यह राजा भी हैं, हटमानी बड़े बलवान हैं, पर एक संकेत बड़ा सार्थक दिया श्री तुलसीदास जी ने। बलवान तो हैं, पर ये अपने बल का प्रयोग किस तरह करते हैं? अतिशय मन माखे। ये मनमुखी हैं, मन से अभिमान कर रखा है, मन से मान रखा है। और इसका अर्थ है कि जो मनमुखी ढंग से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, उनके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जो अपनी शक्ति का उपयोग गुरुमुखी ढंग से करते हैं, उनके अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये राजा सब हैं मनमुखी, और राम जी अकेले हैं गुरुमुखी। इसीलिए वंदे गुरु परंपराम, गुरु महिमा इसीलिए है। संकल्पवान सदगुरु की कृपा से उद्भूत ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। इन राजाओं ने बड़ी चेष्टा की। ये तरह तरह के साधन हैं, ये धनुष को नहीं हिला सके। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है। ये जितने भी साधन हैं, मैं को नहीं मिटा पाते हैं। जैसे आप पुण्य करें, दान करें, धर्म करें, तपस्या करें, तो भी मैं तो बना ही रहेगा। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं दानी हूं, मैं तपस्वी हूं, ये इस रूप में तो बना ही रहता है। आहा, जब ज्ञान हो जाता है तब यह लगता है मैं न दानी हूं, न पुण्यात्मा हूं, न पापी हूं। फिर चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूं। तो मैं को कोई साधन नहीं मिटा पाता। देखो, मैं भी दो हैं। रामचरितमानस में एक मैं के लिए कहा कि ये मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी ओर यह कहा गया मैं और मोर तोर ते माया, ये मैं माया है। हालांकि जब जब लोग माया की बात करते तो मैं पर ध्यान ही नहीं जाता, मेरों पर ही ध्यान जाता है। हमने सब छोड़ दिया, सब। हमने कहा क्या छोड़ दिया? बोले मेरा तेरा क्या, माया है सब। अरे हमने कहा ये मेरा ही माया नहीं है, मैं ही माया है। मेरा तो छोड़ देंगे और मैं बना रहेगा तो जहां जाएगा वहां मेरा बना लेगा।
मैं। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि एक और तो मैं को सत्य कहा जा रहा है, ब्रह्म कहा जा रहा है, दूसरी ओर मैं को माया कहा जा रहा है। तो ये दो तरह की बात हो गई, पर ये बिल्कुल दो तरह की बात नहीं है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। आप ऐसे सोचें, जैसे रात्रि में आप स्वप्न देखते हैं और सपने में अपने को ही देखते हैं। किसी आदमी ने आज तक शायद ऐसा सपना न देखा हो जिस सपने में उसने अपने को न देखा हो। सपने में सबसे पहले अपने को देखते हैं, फिर अपनों को देखते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचना, आप देख रहे हैं सपना और सपने में आप दिख रहे हैं, तो आप देख भी रहे हैं और आप दिख भी रहे हैं। अच्छा, तो अब यह विचार करें कि ये दो आप हैं कि नहीं। एक देखने वाले आप हैं, एक दिखने वाले आप हैं। तो आपके मैं के दो रूप हो गए। मैं देख रहा था सपना और सपने में मैंने मुझको देखा, तो दो हो गए, एक दिखने वाला और एक देखने वाला। तो जो दिखने वाला मैं है वह स्वप्न पुरुष है, वह जो दिखने वाला मैं है वह मिथ्या है, पर उसको जो देखने वाला मैं है वह ब्रह्म है, वह सत्य है। इसलिए एक मैं माया का स्वरूप और एक मैं ब्रह्म का स्वरूप। तो इस जो मिथ्या मैं है स्वप्न पुरुष की तरह, इसकी निवृत्ति जागने पर ही होगी, स्वप्न में नहीं होगी। और जागने का अर्थ है गुरुदेव की कृपा से ज्ञान पाकर जो जाग गए हैं उनके इस मिथ्या मैं की निवृत्ति स्वप्न पुरुष की तरह हो जाती है। यह संकेत है। तो ये धनुष रखा है, बड़े बड़े राजाओं ने चेष्टा की, बड़ी बड़ी साधनाएं भी इस देहाध्यास देहाभिमान के मैं को नहीं मिटा पाती हैं। यही इस कथा का संकेत है। जब किसी से धनुष नहीं हिला तब गुरुजी बोले राम, गुरुजी ने कहा राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्हें न हर्ष है न विषाद है, सहजता से चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब राम जी तो चले धनुष तोड़ने, और कितनी बढ़िया बात, जिसका न अपना हर्ष हो न अपना विषाद हो, उसका तो अपना अहम गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरु जी का संकल्प है, मैं तो केवल यंत्र मात्र हूं। ऐसी सहज स्थिति